लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, अब उन तमाम परिणामों पर विश्लेषण शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन जो परिणाम सामने आए वो तो उससे पूरी तरह से उलट नजर आए। हुआ क्या, यहाँ पर यूपी में पूरी तरह से गणित बदल चुका है। सपा ने पिछला लोकसभा चुनाव बसपा के साथ लड़ा था और मात्र 5 सीटें जीती थी। इस बार अखिलेश की पार्टी ने प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और जोरदार वापसी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के बाद जब शनिवार शाम में एग्जिट पोल आए तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई एक तरफा रहने वाली है। अयोध्या राम मंदिर को नेशनल कैनवास पर उकेरा गया, लेकिन एनडीए का ये फार्मूला अयोध्या में लल्लू सिंह की सीट को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। एसपी के अवधेश प्रसाद से 55,000 वोट से लल्लू सिंह हार गए। मंगलवार की मतगणना के बाद जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में उभरकर सामने आई वो अखिलेश यादव की राजनीति को अलग ही पहचान देती नजर आई। इस बार समाजवादी पार्टी ने यूपी में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 17 सीटों पर। समाजवादी पार्टी 62 में से 37 सीटें जीत पाई और कांग्रेस को 17 में से 6 पर जीत मिली। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। रणनीति के लिए ही तो जा रहे हैं। रणनीति क्या बनेगी, अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था तो बीजेपी नेताओं को उम्मीद यही थी कि यूपी में 80 सीटों पर भगवा लहराएगा, लेकिन यूपी में बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को दोहरा पाने में कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी महज 33 सीटें ही जीत पाई, जबकि एनडीए को 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यूपी के इसी रिजल्ट का नतीजा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सीट शेयरिंग की सही रणनीति, पूरे परिवार की एकजुटता और लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले का ही नतीजा था कि अखिलेश यादव की पार्टी एसपी के 37 एमपी लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। लखनऊ से अखंड प्रताप शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।